अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और ये चार्ज हम डिटरमिन करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से और उसका नाम है मिलीकान्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। मिलीकान्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, चलें आए इस टॉपिक पे बात करते हैं। बेटा चार्ज डिटरमिन करने के लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट में हमने यूज़ किया है एक मेटेलिक चैम्बर। ये मेटल का एक सर्कुलर सा बॉक्स है आपके सामने। ठीक है, इस मेटेलिक चैम्बर के अंदर आपने फिल की हुई है एयर। ठीक है, और इसके साथ फिक्स्ड होता है एक वैक्यूम पंप जिसकी मदद से आप इस चैम्बर के अंदर का जो प्रेशर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी एयर की जो अमाउंट है उसको हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। मेटेलिक चैम्बर है जिसके अंदर एयर फिल की गई है और उस एयर के प्रेशर को एडजस्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम पंप। बेटा इस मेटेलिक चैम्बर में दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगे हुए प्लेट्स की फॉर्म में। ये अपर प्लेट है और ये लोअर प्लेट है। इनको आप नाम दे सकते हो, ऊपर वाली प्लेट को ए का नाम दे दें, नीचे वाली प्लेट को ए डैश का नाम दे दें। ठीक है जी, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर मौजूद है एक एटोमाइज़र। ये बेसिकली एक ट्यूब है जिसके ज़रिए से हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करने हैं। ऑयल्स के छोटे छोटे कतरे हमने यहाँ पर डेवलप करने हैं मिस्ट की फॉर्म में। ठीक है जी, इस ऑयल को हमने ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एटोमाइज़र। ऑलराइट जी, उसके बाद हमारे पास एक माइक्रोस्कोप लगी हुई है। इसका फंक्शन अभी हम लेटर ऑन समझेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास एक असेंबली है जिसकी मदद से हम इस चैम्बर के अंदर एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्स रेज को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। मेटेलिक चैम्बर है जिसके अंदर एयर फिल की गई है, उस एयर का प्रेशर हम एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट किया हुआ है। अपनी मर्ज़ी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। इनिशियली ये ऑफ होता है और फिर लेटर स्टेजेस में हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये प्लेट्स हैं, इनको जब हम चाहेंगे चार्ज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा इसके अंदर एक माइक्रोस्कोप लगी हुई है और साथ ही साथ इसके अंदर एक्स रेज प्रोड्यूस करने के लिए एक असेंबली मौजूद है। चलिए अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। आपने करना क्या जी बच्चों, अब हम आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब हम देखना चाहते हैं कि बेसिकली होता क्या है। बेटा आपके पास ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर ट्यूब में, आपने इनको प्रेस करके ड्रॉपलेट्स की एक मिस्ट प्रोड्यूस करनी है। और उसमें से क्योंकि अपर प्लेट में एक होल है, छोटा सा टाइनी सा होल है, तो यहाँ से कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इसके अंदर नीचे की तरफ आ जाएंगे। आपने करना क्या है, आपने माइक्रोस्कोप की मदद से किसी एक ड्रॉपलेट के रास्ते को ऑब्जर्व करना है। इसके इस डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए इसके टाइम को आपने नोट करना है। बेसिकली आप इसकी वेलोसिटी को डिटरमिन करना चाहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एटोमाइज़र के ज़रिए से आपने ऑयल ड्रॉपलेट्स जो प्रोड्यूस किए हैं वो अपर प्लेट के होल में से गुजरेंगे। आपने उनमें से एक ड्रॉपलेट को व्यू करना है और वो कैसे करेंगे, आपने लाइट सोर्स की मदद से ये सारा रास्ता जो है वो इल्यूमिनेट करना है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से आपको ये ड्रॉपलेट जो है ये एक ब्राइट स्पेक की फॉर्म में नज़र आएगा। बैकग्राउंड इसकी डार्क होगी और ये ड्रॉपलेट आपको ब्राइट नज़र आ रहा होगा और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ड्यू टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, हमने प्लेट्स के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ और सिर्फ ये ड्रॉपलेट ग्रेविटी के एक्शन के तहत ऊपर से नीचे आ रहा है। तो बेटा जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है और वो वेलोसिटी इसके वेट पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। ठीक है जी,
यहाँ पर m क्या है, m इज द mass of the droplet where g is the acceleration due to gravity। ठीक है जी बेटा, जैसे ये ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस चैम्बर के अंदर से एक्स रेज गुजारनी है। हम जानते हैं कि एक्स रेज जो हैं वो एयर को क्या कर सकती हैं, आयोनाइज कर सकती हैं। वो एयर के अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और ड्रॉपलेट किसी एक इलेक्ट्रॉन को टेकअप कर लेगा। डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज, ड्रॉपलेट जो है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। तो क्योंकि ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ अटैच कर लिया है तो ड्रॉपलेट के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट बना दिया है कि जब एयर को आप आयोनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज तो ड्रॉपलेट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और उसकी वजह से ड्रॉपलेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देना है। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियसली अपर प्लेट क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट को ऊपर खींच रही है। ठीक है जी, और ग्रेविटी जो है उस ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ खींचना चाह रही है। यानी ड्रॉपलेट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इलेक्ट्रिक फोर्स है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग स्ट्रेंथ कैपिटल E, और दूसरी फोर्स है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसे नीचे की तरफ खींच रही है इसके वेट की वजह से, इसके मैस की वजह से, राइट। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेटर फोर्स होती है तो ड्रॉपलेट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नीचे से ऊपर जाते हुए जो ड्रॉपलेट की वेलोसिटी है बेटा वो इस रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो वेलोसिटी v2 है जब ड्रॉपलेट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट के ऊपर, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। ग्रेटर फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है कैपिटल E जो बैटरी का EMF है, एंड स्मॉल e जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, माइनस mg दिस इज द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। ठीक है जी, अब ये दो वेलोसिटीज़ जो हैं इनकी वैल्यूज़ आपने डिटर्मिन कर ली हैं। अब आपने छोटी सी एक कैलकुलेशन करनी है कि इन दोनों को आपस में कर देना है डिवाइड। हम जानते हैं कि अगर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो उनकी जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ से v1 ओवर v2 विल बी इक्वल टू mg ओवर इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस वेट। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन में बच्चों हमें हर चीज़ का इल्म है ऑलरेडी। वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट कमिंग डाउनवर्ड्स v1 हम जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट गोइंग अपवर्ड्स ये भी हमें मालूम है, ड्रॉपलेट का मैस कैलकुलेट किया जा सकता है, g की वैल्यू हमें पता होती है, e इलेक्ट्रिक फोर्स है, सो e बैटरी का EMF है जो हम जानते हैं। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ पर मालूम नहीं है एंड दैट इज़ दी e स्मॉल e चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मिलीकान ने इस चार्ज को इस इक्वेशन की मदद से डिटर्मिन किया और चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू उसने निकाली वो आ रही थी उसके पास 1.59 इंटू 10⁻⁻19। तो ये मिनिमम वैल्यू वाली मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब ड्रॉपलेट जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को टेकअप करता है, और अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं ड्रॉपलेट ने तो उसका चार्ज जो है वो इस वैल्यू का मल्टीपल हो जाएगा। यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं ड्रॉपलेट के साथ तो चार्ज हो जाएगा इसका डबल, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो चार्ज इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। और जो मिनिमम चार्ज है वो कब आएगा, जब ड्रॉपलेट के साथ एक इलेक्ट्रॉन अटैच होगा, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बेटा, मिलीकान की जो वैल्यू है वो मॉडर्न वैल्यू के बहुत करीब है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो मॉडर्न वैल्यू है दैट इज़ बिलीव टू बी 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी, अब
जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट में हम चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और उसकी वैल्यू हम जानते हैं। और इसी तरह आज हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी डिटरमिन कर लिया है। तो अगर आपको E/m की वैल्यू पता है और E की वैल्यू भी पता है तो यहाँ से आप बेटा इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपने सिंपल इस इक्वेशन में चार्ज की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो यही मैंने किया यहाँ पर, E/m की जगह मैंने E की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया बच्चों, और उसके बाद मैंने मास कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। तो ये आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।